हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सृष्टि क्लासेज गाजीपुर ये हमारा यूट्यूब चैनल है जी। यह जो है आप लोग को एक क्लास 10th का चल रहा है क्लास, जिसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यही आपको दिया गया है। चैप्टर भी चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, और आपने अभिकारक किसे कहते हैं समझ लिया था, और उत्पाद किसे कहते हैं समझ लिया था। ठीक है, अब इसी के रूप में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहा जाता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अब यहीं पर हम लोग लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि नए निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों के सर्वथा भिन्न होते हैं। अब यह दे दिया गया है, तो अब इसी के रूप में कैसे अभिक्रिया करेंगे ध्यान देना है। जैसे आपको दे दिया गया है कि Zn, ठीक है, जिंक के साथ हम Zn, ठीक है, और प्लस इसके साथ में हम, ठीक है, ZnO मान लीजिए, जिंक ऑक्साइड के साथ हम H2SO4 की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या पड़ेगा। अब यह क्या है? दो जो है रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि एक या एक से अधिक। ये भी क्या है? जिंक ऑक्साइड है। यह क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। यह जिंक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक हम जब क्रिया पढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में उसकी क्रियाशीलता पढ़ाई जाएगी। तो हाइड्रोजन के प्रति जिंक की क्रियाशीलता अधिक है, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रति क्या है? जिंक की क्रियाशीलता अधिक है। तो अब जैसे आप समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जिंक क्या है? प्रिंसिपल है, H क्या है? हाइड्रोजन क्या है? टीचर है। अब इस टीचर को हमें हटाना रहेगा तो प्रिंसिपल को शक्तिशाली है, तो इसको यहां से हटा देगा और इस यहां पर जाकर के अपने से अभिक्रिया करने लगेगा। जब यह यहां से हटेगा, ठीक है, तो अब जब यहां से हटा तो जिंक जो है जाकर के यहां पर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया करने लगेगा। तो यही बन जाएगा आपका ZnSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और यहां पर आपके
ऑक्सीजन और H2 दोनों मिलकर के जल का निर्माण कर देंगे। क्या बन जाएंगे? जल बन जाएंगे। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो इस रिएक्शन को बताया जाएगा, खूब विजुअल ढंग से बताया जाएगा, एकदम एक एक पॉइंट चीज बताए जाएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में मान लीजिए कि हम Mg मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि O2 की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो यह प्राप्त हो जाएगा आपका 2MgO प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 2MgO प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 Mg, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो बन गया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यह आपको पढ़ाया जाएगा कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग है। एक जो है आपका संयोजन अभिक्रिया है, तो एक जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। यह संयोजन अभिक्रिया है, तो यह क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ध्यान देना है, जब आगे पढ़ेंगे तो एक एक अभिक्रियाएं, कम से कम 10 गो अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। और 10 अभिक्रिया, जब पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया तो समझिए पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। अगर पहले समझ में नहीं आया तो पूरी केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी, आप केमिस्ट्री में एकदम जीरो का जीरो हो जाएंगे। तो एकदम ध्यान देना है और क्लास को एकदम रेगुलर पढ़िएगा। अगर क्लास को रेगुलर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, शेयर करना है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और क्लास एकदम रूटीन वाइज मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चीज कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर है कि अब रासायनिक समीकरण को ध्यान देना है। क्या कह रहा है? कहा जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों, पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों, एवं सूत्रों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रतीकों एवं सूत्रों। ठीक है, प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, माध्यम से संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण कहलाते, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रिया कारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ